वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट टॉपिक पॉल्यूशन या प्रदूषण पर आधारित है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ये शब्द सुनते हैं प्रदूषण? जी हाँ, बिल्कुल सही। कुछ ऐसा जो हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। प्रदूषण होता क्या है? जब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस या कुछ नुकसानदायक पदार्थ हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है, उसे कहा जाता है प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या होता है कि जब कुछ ऐसे पदार्थ पानी में मिल जाते हैं, जब वो पानी पीने लायक नहीं रहता, उसमें से स्मेल या दुर्गंध आने लगती है, उसे कहा जाता है वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। और जब हम ऐसा पानी पिएंगे तो इससे हमें कई रोग लग सकते हैं। सेकंड आपका आ गया एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। आपने देखा होगा कि गाड़ियों का या फैक्ट्रियों का धुआं जब वायु में मिलता है तो क्या हो जाता है, उससे वायु प्रदूषित, जिसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। ऐसी वायु में जब हम सांस लेते हैं तो हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। आँखों में जलन, आँखें लाल हो जाती हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। जब मिट्टी में हम उर्वरक या फर्टिलाइज़र्स मिलाते हैं, इनमें केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, मिट्टी में पॉल्यूशन। और इसी मिट्टी में जब फसल उगती है, हम फल सब्जियां खाते हैं, तो वो उससे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा अभ्यास का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू थिंक ऑफ व्हेन यू हेयर और रीड द वर्ड पॉल्यूशन? Some substances harm our environment like soil, water, air, etc. This is known as pollution. It disturbs the balance of environment and is also harmful for us. We suffer from many diseases because of pollution. जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा आदि, इसे प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ये हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ता है और इसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। यहाँ देखिए आप, एक नाली का गंदा, एक पाइप टूट गई है, उसका गंदा सीवेज का पानी नदी में मिल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए था अगर हमें प्रदूषण रोकना था? पाइप का या फैक्ट्रियों का गंदा पानी कभी भी नदियों में नहीं बहाना चाहिए। उनका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनकी सफाई होनी चाहिए या रिसाइकलिंग होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें नदी या रिवर में बहाना चाहिए। सजेस्ट 1 or 2 steps to stop water pollution. We should not throw garbage in water bodies. It not only pollutes water but is also harmful for aquatic animals. हमें कूड़ा पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ पानी ही प्रदूषित नहीं होता, इससे पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मर सकते हैं। We should not wash clothes or utensils near water bodies. हमें पानी के पास कपड़े नहीं धोने चाहिए और बर्तन भी साफ नहीं करने चाहिए। We should not immerse the idols of gods in water bodies. हमें भगवान की मूर्तियाँ भी पानी में नहीं बहानी चाहिए, क्योंकि इनमें कई रासायनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। आप कोई भी और सजेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें मरे हुए जानवरों को पानी में नहीं बहाना चाहिए, पूजा सामग्री पानी में नहीं डालनी चाहिए, हमें जानवरों को पानी के पास नहीं नहलाना चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।